Good morning, all the students. I am teaching the subject maths. Now, today we start a new topic triangles and quadrilaters. A polygon which is formed with three line segments is called a triangle. एक ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो वह पॉलीगन क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है. Every triangle has three sides, 3 vertices and 3 angles in it. प्रत्येक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर वी हैव 3 साइड्स ए बी. जैसे कि आपको ये ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या देख पा रहे हैं कि साइड्स क्या होंगी? ए बी, बी सी और सी ए. इसी तरह वर्टिसेस क्या होंगी? ए, बी और सी. 3 एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. द फिगर गिवन below are some examples of triangles which we see in your daily life. नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. ऑल ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ साइड्स और एंगल्स. सभी ट्राइंगल्स को किस साइड्स और एंगल्स के आधार पर क्लासिफाई किया है. नाउ फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. बेसिस के साइड के आधार पर, साइड के बेसिस पर कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं? तो 3 टाइप है. इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंड स्केलर ट्राइंगल्स. नेक्स्ट है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. एंगल्स के आधार पर कौन कौन से ट्राइंगल होंगे, कौन कौन से टाइप होंगे ट्राइंगल की? तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल्स. नाउ फर्स्ट है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? प्रॉपर्टीज. इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. आपको ट्राइंगल दिया है ए बी सी. उसमें क्या है कि अगर सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो. साइड कौन कौन सी है? ए बी, बी सी और सी ए. ये सभी क्या हो? इक्वल हो. यानी अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो बी सी भी कितना होगी? 2 सेंटीमीटर. और सी ए भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर. ऑल एंगल्स आर इक्वल. और सभी एंगल्स का वैल्यू क्या होगी? सभी एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल होगी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. नाउ नेक्स्ट है आपके पास आइसोस्केल्स ट्राइंगल. आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल. यदि किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हो, आपको ट्राइंगल दिया है ए बी सी. ए बी इज इक्वल टू बी सी. 2 एंगल्स आर इक्वल. तो 2 एंगल्स आर इक्वल. एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल है. तो इस तरह का जो ट्राइंगल होगा वह क्या कहलाएगा? आइसोस्केल्स ट्राइंगल. नेक्स्ट है आपके पास स्केलर ट्राइंगल. स्केलर ट्राइंगल क्या होता है? नो इक्वल साइड्स. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल नहीं हो. ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए. नेक्स्ट है आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी एंगल्स की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री से लेस देन हो. हेयर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री. तो इस तरह का ट्राइंगल जो होगा वह क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. यानी आपको जो फिगर दिया है उसमें सभी एंगल्स की वैल्यू क्या है? 60. तो 90 से लेस देन है. तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल. एग्जैक्टली 1 एंगल इज ए राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री, वह क्या कहलाता है? राइट एंगल. तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 1 एंगल क्या हो? राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का हो, तो वह क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल.
तो आपके पास ट्रायंगल दिया है ABC में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एंगल बी है, उसका वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, और इस तरह का जो ट्रायंगल है वह क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल। ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल क्या हो, 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से एक एंगल का मान क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, तो वह क्या कहलाता है, ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल। आपके पास फिगर दिया है ट्रायंगल ABC में आप देख पा रहे हैं कि एंगल बी है, उसकी वैल्यू कितना दिया है आपको 110, यानी 110 डिग्री, जो कि क्या है 90 डिग्री से बड़ी है। तो इस तरह का जो ट्रायंगल होता है वह क्या कहलाता है, ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल दिया है आपको, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच एंड राइट द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ड्रॉ करना है, उसकी साइड कितना है 2 सेंटीमीटर, और एंड राइट द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, और सभी एंगल्स का मेजरमेंट आपको लिखना है। नाउ स्टेप फर्स्ट है आपके पास ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे BC, जो कि हमें क्या दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो 2 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। टेकिंग B and C as centers, draw 2 arc each of radius 2 centimeter. Those intersect to each other at A. तो B और C है, उनका क्या लेंगे, सेंटर लेंगे, और 2 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, जो कि दोनों पॉइंट B और पॉइंट C से 2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि कहाँ मिलेगा, पॉइंट A पर मिलेंगे। जॉइन A to B एंड A to C, और उस पॉइंट को यानी पॉइंट A को हम B से ज्वाइन कर देंगे, इसी तरह C से भी ज्वाइन कर देंगे। ABC इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑन मेजरिंग वी गेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल इक्वल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, और कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में 3, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी हर एंगल का मान क्या हो जाएगा, हर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। कुछ नोट दिए हैं आपको, द सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पहला नोट क्या है आपके पास, द सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ इक्वल इंटरनल एंगल्स एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। दूसरा नोट क्या है आपके पास कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और प्रत्येक ईच एंगल की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स की क्या होती है, इक्वल होती है। तो तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। इसी तरह सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल A एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री। इन एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल टू 45 डिग्री ईच।
आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, एक एंगल का वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक एंगल का मान हमारे पास 90 डिग्री है, टोटल कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 90 जाएगा तो कितना बच जाएगा 90 डिग्री। लेकिन आइसोस्केल्स ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं कि दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इन एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल टू 45 डिग्री, यानी एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, और बाकी जो रिमेनिंग टू एंगल्स है उनका वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री। An acute angle triangle may be scalene, isosceles or equilateral। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है स्केलन, आइसोस्केलन, इक्विलेटरल, जो कि आपको फिगर्स दिए हैं। स्केलन में क्या होगा, तीनों एंगल्स क्या दिए हैं डिफरेंट, और तीनों साइड्स भी क्या हैं डिफरेंट है। इसी तरह आइसोस्केल्स में टू साइड आर इक्वल और टू एंगल्स आर इक्वल। साइड 5 सेंटीमीटर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, और एंगल बी क्या होंगे इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास इक्विलेटरल में क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल्स यानी ईच एंगल वैल्यू आर 60 डिग्री। नेक्स्ट, ए राइट एंगल ट्रायंगल में बी स्केलन और आइसोस्केल्स बट कैन नॉट बी इक्विलेटरल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है स्केलन और आइसोस्केल्स हो सकते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। स्केलन में क्या होता है तीनों साइड्स क्या होती है डिफरेंट, और एक एंगल राइट एंगल है तो यानी एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह आइसोस्केल में क्या होगा टू साइड्स आर इक्वल और वन एंगल इज 90 डिग्री। We know that each angle of an equilateral triangle is 60 degree, but right angle triangle has one angle as 90 degree, so can never be equilateral। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, बट राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ वन एंगल एज 90 डिग्री। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, सो कैन नेवर बी इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा 60-60, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बी स्केलन और आइसोस्केल्स बट इट कैन नॉट बी इक्विलेटरल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल स्केलन और आइसोस्केल्स हो सकते हैं, लेकिन इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, जो कि आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिया है ABC फर्स्ट वाला, उसमें एंगल बी कितना है 120 डिग्री, जो कि मोर देन क्या है 90 डिग्री। सिंस वन एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होता है बड़ा होता है एक एंगल, सो इट कैन नॉट बी इक्विलेटरल। इसलिए ये क्या नहीं हो सकता इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव टू राइट एंगल, एक ट्रायंगल में कभी भी दो राइट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में जिस तरह के आपको एक ये फिगर दिया है, अगर 90 डिग्री बनाएंगे दोनों एंगल तो हमारा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल्स,
लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर, आर्म्स ऑफ द एंगल बी एंड सी कैन नॉट मीट। अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एंगल बी और सी कभी भी क्या होंगे, जॉइन नहीं होंगे। सो इन दिस केस नो ट्राइंगल्स इज फॉर्म्ड। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। सिमिलरली ए ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल। इस तरह एक ट्राइंगल में कभी भी मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता।